फिर तो इसको बैड लक कह सकते हैं। हम मानते हैं, हमने कह दी हार्ड लक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन क्या लैक ऑफ प्लानिंग थी, या आप क्या देखती हैं एज ए क्रिकेटर? एज अ क्रिकेटर हमें यही कह सकते हैं कि वहाँ के वेदर के हिसाब से जिस तरह का पिच का माहौल था, Right. उसके हिसाब से शायद बैटिंग ऑर्डर ठीक ना हो। बैटिंग ऑर्डर शफल करना चाहिए था, जी। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट सिलेक्शन थी प्लेयर की, आई मीन वो मुंह में उंगली डालने वाली थी कि ये क्या कर रही हैं। आप एक बॉल पहले आपको चांस मिलता है, उसके वेरी नेक्स्ट बॉल फिर आप वही चीज़ दोहराते हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने प्लान पे स्टिक नहीं है, और आपके जो कोचेज़ हैं आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अगर आप उनके प्लान पे नहीं है, या फिर कोच चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कि मॉडर्न कोचेज़ आने चाहिए कि जो प्लेयर को प्लान देकर उस पर काम करवाना भी जानते हों। तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ प्लानिंग थी, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप भी था प्लेयर्स का और कैप्टन का मेरे ख्याल से। लेकिन हार्ड लक पाकिस्तान के लिए वो हार गई। अब ये लग रहा है आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स, आप क्या आपने गोल सेट किया हुआ है, आपके प्लान्स क्या हैं? ये तो आपका मैसेज पूरी दुनिया में चला गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट वुमेन की भी होनी चाहिए, और आपके क्या प्लान्स हैं वो हमारे साथ बताइए, शेयर कीजिए कि आप क्या, आपके ज़हन में है कि आप। जाहिर है एज अ क्रिकेटर हमारा फर्स्ट ड्रीम और हमारा फोकस यही होता है कि हमने पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। पहले फोकस था कि अंडर 19 से हम करेंगे, फिर उसमें चांस नहीं हो सका, फिर देन इमर्जिंग था, उसमें भी हार्ड लक रही। एक साल पूरा आप टीम पे साथ रहे, और जब टीम सिलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने टोटली स्टेट अवे जो जिन पे डेवलपमेंट पे काम हो रहा था वो एकदम साइड पे करके नई टीम सेलेक्ट करके वो हांगकांग लेके ये चीज़ें तो आपको फेस करना पड़ रही है, मैंने देखा है। फेवरिज्म हो रहा है, फेवरिज्म भी है, और उसमें कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है जो मैंने फील किया वुमेन क्रिकेट में। और वुमेन क्रिकेट में जब भी बहुत होता है, इनके इधर की बात उधर की बात, वुमेन क्रिकेट में थोड़ी चीज़ें मैंने फील की हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लारे, अभी करंट आप कहाँ से खेल रही हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से खेल रही हैं, और अभी कैसा वहाँ पे कैसा माहौल है क्रिकेट का? अब मैं फ़िलहाल तो पंजाब यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है, और सर इरफानुल्लाह साहब बहुत अच्छा हमें गाइड करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ हैं, सीनियर मोस्ट कोच हैं, नियरली 70s हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। एक्चुअली उनका सबसे अच्छी चीज़ है उनका वुमेन के साथ एटीट्यूड, बिहेवियर, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर, बड़ा उनका एक अच्छा चीज़ अच्छा है, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। दैट्स वेरी गुड। तो अभी आगे इंटर यूनिवर्सिटी का कोई नियर फ्यूचर में है, आपके यूनिवर्सिटी का इंटर डिपार्टमेंटल भी होता है, या फिर आप सिर्फ फोकस ही करते हैं इंटर यूनिवर्सिटी पे? हमारा इस तरह होता है ना कि हम इंटर यूनिवर्सिटी पे फोकस करते हैं क्योंकि वहाँ से एचईसी से प्लेयर्स भी निकलते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। हमारा फ़िलहाल तो फोकस ये है कि पीसीबी में ना सही, तो वहाँ पे जब उनकी जी क्रिकेट कहीं ना कहीं से तो हमने अपना वो फोकस चलाना है, क्रिकेट खेलनी है हमने।